नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सुनते चले आ रहे हैं अपने बुज़ुर्गों से या फिर टीवी पर समाचार देखते हैं तो समाचार में एक बात सुनने को मिलती है कि मुग़लों ने पहले जजिया कर लगाया था। और ये जजिया कर होता क्या था? यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसमें होता क्या था, जैसे कि आपका एक गांव है और आपके गांव में आकर के कोई माफिया या फिर कोई आक्रांता आक्रमण करके गांव को छुड़ाए, आपसे छीन ले और फिर उसके बाद आपको अगर उसी गांव में रहना है तो उस गांव में रहने के लिए आपको कर देना होगा। और दूसरा, अगर आपको मंदिरों में पूजा पाठ करना है या फिर अपने वेद पुराणों को पढ़ना है तो उसके लिए कर देना होता था। ये केवल और केवल हिंदुओं के लिए लगाया था मुग़लों ने। अब ये लगाया किसने था? सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने वाला मुग़ल शासक था मोहम्मद बिन कासिम। इसने सबसे पहले भारत में सिंध प्रांत के देवल में लगाया था। इसके बाद दिल्ली में लगाया गया था और दिल्ली में लगाने वाला था फिरोज तुगलक। इसने तो बदलाव किया था। क्या बदलाव किया था? जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को छोड़ दिया था, केवल हिंदुओं पर था तो ब्राह्मण उसमें छोड़े थे कि ब्राह्मणों से कर नहीं लेना, लेकिन इसने ब्राह्मणों से कर लिया था। फिरोज तुगलक ने वो क्या करता था कि उसने ब्राह्मण और जो भी शूद्र वैश्य जो भी हिंदू हैं उन हिंदुओं से कर लेता था। तो फिरोज तुगलक के ऐसा करने पर दिल्ली के अंदर रहने वाले ब्राह्मणों ने क्या किया कि भूख हड़ताल शुरू कर दी। लेकिन फिरोज तुगलक ने कोई भी ध्यान नहीं दिया था इस हड़ताल की तरफ और ना ही उसने कोई कर में परिवर्तन किया था। जजिया कर में कोई परिवर्तन नहीं किया। जब दिल्ली की जनता ने उन ब्राह्मणों की भूख हड़ताल के कारण वो कर खुद ने स्वीकार किया था और दिल्ली की जनता ने वो कर देना स्वीकार किया था। इसके बाद क्या हुआ कि सिकंदर लोदी ने जजिया कर लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी जजिया कर लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो जजिया कर लगाया था उसके लिए एक विशेष कानून भी बनाया था, जिसमें क्या बनाया था कि जो हिंदू जजिया कर दे ना पाए, जो कर नहीं दे पाता था, उसे वो गुलाम बनाते थे और गुलाम बना करके शहरों में श्रमिकों के रूप में बेच दिया करते थे। जहाँ पर श्रमिकों की जो गुलाम श्रमिक होते थे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी तो उन्हें उनके गुलाम बना करके ले जाते थे। हिंदू बहन बेटियों को ले जाते थे, ऐसा करते थे। और उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर लगाया था तो एक काजी था, उस काजी ने एक सलाह दी थी कि हिंदुओं पर ये जजिया कर लगाया जाए और हिंदुओं का अपमान किया जाए, जिससे कि हिंदू का निरादर किया जाए, अपमान किया जाए, उन्हें नीचा दिखाया जाए। और सलाह क्या दी थी कि जजिया कर लगाना तो आपका मजहबी फ़र्ज है। इस बात को मुस्लिम दरबारी इतिहासकार ने अपने एक किताब में लिखा है। अब दिल्ली में लगने के बाद भारत के अन्य राज्यों में भी जजिया कर लगाया जाने लगा। कश्मीर में जजिया कर लगाया गया। सिकंदर शाह ने जजिया कर लगाया था और यह शासक तो बहुत बड़ा अत्याचारी था। जो हिंदू इसको कर नहीं दे पाते थे उन हिंदुओं की हत्या करवा देता था, हत्या करता था। अब गुजरात की बात करें, यहाँ पर कर लगाने वाला शासक था अहमद शाह। इसने 1411 से 1442 तक इसने खूब कर वसूला था। बहुत से हिंदुओं ने क्या किया कि जब कर नहीं दे पाते थे तो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, मुसलमान हो गए, जो कि मजबूरन उन्हें धर्म परिवर्तन कर लिया था। ये हिंदुओं की बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे, माँ बहनों को उठाकर के ले जाते थे और बाजार लगाए जाते थे। अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, ऐसे कई शासक थे। जहांगीर शाह ने भी हिंदुओं पर जो जजिया कर थे वो कर लगाए थे और हिंदुओं पर अत्याचार किया था। और अगर आप ये कहते हैं कि मुग़लों ने जजिया कर लगाया था तो विशेष कुछ लोग हैं वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं कि अकबर ने जजिया कर हटाया था।
लेकिन वो ये नहीं कहते कि अकबर ने मीना बाज़ार भी लगाया था। हकीकत बात तो ये है कि हिंदुओं पर बहुत ऐसी पीढ़ी निकल गई, कई वर्षों से, कई सालों से आक्रमण होता आ रहा है भारत पर और हिंदुओं पर अत्याचार किए गए थे।